हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल साइंस यूथ पर। तो आज के वीडियो में आप सभी लोग पढ़ोगे पायरोलिग्नियस अम्ल से मैथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण। तो क्लास 12 की केमिस्ट्री में चैप्टर आपका चल रहा था एल्कोहल, फिनोल और ईथर। उसमें कल की वीडियो में आप सभी लोगों ने पायरोलिग्नियस अम्ल का निर्माण पढ़ा था कि लकड़ी के भंजक आसवन विधि द्वारा हम पायरोलिग्नियस अम्ल का निर्माण किस प्रकार से करते हैं। लकड़ी को एक लोहे के रिटार्ट में हमने गर्म किया था वायु की अनुपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, जिससे मेरा क्या हुआ था, पायरोलिग्नियस अम्ल का निर्माण हुआ था। मैंने डायग्राम द्वारा भी आपको अच्छे तरीके से समझाया था। तो आज की वीडियो में आप सभी लोग पढ़ोगे कि पायरोलिग्नियस अम्ल से मैथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण कैसे करेंगे। तो हेडिंग सभी लोग लगा लीजिए आप। हेडिंग आपकी है पायरोलिग्नियस अम्ल से मैथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण, ठीक है। इसको आप सभी लोग समझिए बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसको समझने के लिए इसका जो डायग्राम बनेगा उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। इस डायग्राम में दो गोल पेंदी के फ्लास्क होंगे, ठीक है, और एक गोल पेंदी के फ्लास्क में पायरोलिग्नियस अम्ल की उचित मात्रा भरी जाएगी और दूसरे गोल पेंदी के फ्लास्क में गर्म चूने का पानी प्रवाहित किया जाएगा, ठीक है। तो हम इसका डायग्राम बना रहे हैं, तब तक आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए और हेडिंग लगाने के बाद आप लोग भी डायग्राम बना लीजिए।
तो देखिए मैंने इसका डायग्राम बनाकर तैयार कर दिया है। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझिए और बहुत ही सरल है पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण। तो इसमें एक 2 गोल पेंदी के फ्लास्क लिए गए हैं और इन गोल पेंदी के फ्लास्क को बालू ऊष्मक पर रखा गया है। जाली की सहायता से इसको हम बर्नर द्वारा गर्म करेंगे, ठीक है। और दूसरे भी गोल पेंदी के फ्लास्क में वही इसकी क्रियाविधि है कि यहाँ बर्नर लगा है और ये स्टैंड है, ये जाली है, इसके पास में ये क्या लगा है, बालू ऊष्मक लगा है। इस गोल पेंदी में मैंने क्या किया, गर्म चूने का पानी भर दिया है और इसमें मैंने क्या किया है, पायरोलिग्नियस अम्ल की उचित मात्रा को भर दिया है, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए आप, है ना। बहुत सरल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2026 एग्जाम के लिए। सबसे ज़्यादा पेपर में ये पूछा जाता है, चाहे 2026 हो, कोई सा भी आगे चल के भी अगर ये बोर्ड एग्जाम चल रही है, आगे चल के भी अगर कोई बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ सकता है तो उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ये कैसा है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कैसा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। इसको किस प्रकार से डिफाइन करते हैं आप लोग इसको समझिए। इस विधि में एक गोल पेंदी के फ्लास्क में पायरोलिग्नियस अम्ल की उचित मात्रा भर लेते हैं और इसको बालू ऊष्मक पर रखकर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, जिससे पायरोलिग्नियस अम्ल की वाष्प बनती है। क्या बनती है, ये जो वाष्प है वो किसकी है, पायरोलिग्नियस अम्ल की वाष्प बनती है। और इस वाष्प को दूसरे गोल पेंदी के फ्लास्क में गर्म चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं, जिससे कैल्शियम एसीटेट अलग हो जाता है। क्या अलग हो जाता है, जिससे कैल्शियम एसीटेट अलग हो जाता है। फिर हम कैल्शियम एसीटेट जब अलग हो जाता है तो जो शेष वाष्प बचती है, इस शेष वाष्प को हम जल संघनित्र द्वारा, जल संघनित्र क्या होता है, जल संघनित्र की एक विशेषता होती है, जल संघनित्र में नीचे से ठंडा जल प्रवाहित किया जाता है और ऊपर से ठंडा जल निकाला जाता है, जिससे कि वो कितनी भी गर्म वाष्प हो यहाँ ठंडी होकर द्रव अवस्था में बदल जाती है, ठीक है। तो ये जो वाष्प बची है कैल्शियम एसीटेट के बाद, इस वाष्प को हम जल संघनित्र द्वारा ठंडा करके नीचे रखे पात्र में ठंडी की जा रही गिराई में एकत्रित कर लेते हैं। और इस वाष्प में 2 द्रव होते हैं, मेथिल अल्कोहल और एसीटोन। कौन कौन से होते हैं, मेथिल अल्कोहल और एसीटोन, ठीक। अब क्या करेंगे, इन द्रवों को अलग करने के लिए हम प्रवाजी आसवन कराते हैं और प्रवाजी आसवन जब हम कराते हैं तो 56 डिग्री सेल्सियस पर आपका एसीटोन अलग हो जाता है और 64.4 डिग्री सेल्सियस पर मेथिल अल्कोहल अलग हो जाता है। तो ये इसकी प्रोसेस है पूरी पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पायरोलिग्नियस अम्ल में बताइए, मैंने आपको कल समझाया था कितने अवयव होते हैं। पायरोलिग्नियस अम्ल में 3 अवयव होते हैं। पहला आपका मेथिल अल्कोहल था, क्या था, मेथिल अल्कोहल। दूसरा आपका था एस्टिक एसिड, क्या था, एस्टिक एसिड। और तीसरा क्या था आपका था एसीटोन, क्या था, एसीटोन। ये कितना था, 2 से 4% था। ये कितना था, 8 से 10% था। ये कितना था, 0.5 से 1% था। कितना था, 0.5 से 1%, ठीक है। तो ये पायरोलिग्नियस अम्ल में इतने 3 अवयव उपस्थित होते हैं। तो इन तीनों अवयव को एक साथ हम गोल पेंदी के फ्लास्क में गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो इन तीनों की वाष्प बनेगी, जिसमें क्या होगा, जब वाष्प बनेगी, इस वाष्प को जब हम दूसरे गोल पेंदी के फ्लास्क में प्रवाहित करेंगे, इस गोल पेंदी के फ्लास्क में गर्म चूने का पानी होता है। ये गर्म चूने का पानी एस्टिक एसिड के साथ क्रिया करके कैल्शियम एसीटेट बनकर ये गोल पेंदी के पात्र के नीचे एकत्रित हो जाता है। और जो शेष वाष्प बचती है, शेष वाष्प में क्या होता है, आपका मेथिल अल्कोहल और क्या होता है, मेथिल अल्कोहल और आपका एसीटोन होता है। तो मेथिल अल्कोहल और एसीटोन की वाष्प को हम जल संघनित्र द्वारा ठंडा कर लेते हैं और नीचे रखे पात्र में द्रव रूप में एकत्रित कर लेते हैं। फिर इन दोनों मिश्रणों को, ये द्रव का मिश्रण है, फिर इन दोनों मिश्रणों को हम अलग करने के लिए क्या कराते हैं, प्रवाजी आसवन कराते हैं, जो मैंने कि आपको कल बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था ट्रिक के द्वारा कि लकड़ी के भंजन आसवन विधि द्वारा आप मेथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण किस प्रकार से करते हैं। उस वाले कल की वीडियो में पायरोलिग्नियस अम्ल तक आपको मैंने समझा दिया था कि पायरोलिग्नियस अम्ल का निर्माण कैसे होता है। उस वाले वीडियो में अगर आपने ये
वो वाली वीडियो पिछली नहीं देखी तो वो कृपया करके पिछली वीडियो देख के आए, तभी आज की वीडियो आपको समझ में आएगी। क्योंकि पायरोलिग्नियस अम्ल आपको यदि समझ में नहीं आया तो ये टॉपिक आपका अधूरा रहेगा। ठीक है, तो उस वाले वीडियो में मैंने पायरोलिग्नियस अम्ल लकड़ी के भंजन आसवन विधि द्वारा किस प्रकार से प्राप्त करते हैं उसको समझा दिया था और ट्रिक के द्वारा समझा दिया था। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसका स्ट्रक्चर बनाया था और पूरा मेथिल अल्कोहल को बाद में अच्छे तरीके से समझा दिया था। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या होगा, जो शेष वाष्प बनेगी इसको जल संघनित्र द्वारा हम ठंडा करके नीचे रखे पात्र में एकत्रित कर लेंगे ग्राही में, और इसमें दो द्रव होंगे। दो द्रवों के मिश्रण को अलग करने के लिए हम प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। और प्रभाजी आसवन विधि का जब हम प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, 56 डिग्री सेल्सियस पे हमारा एसीटोन अलग हो जाएगा और 64.4 डिग्री सेल्सियस पे हमारा मेथिल अल्कोहल अलग हो जाएगा। इस प्रकार से पायरोलिग्नियस अम्ल से हम मेथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण करते हैं। तो इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं मेथिल अल्कोहल के भौतिक गुण। तो आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल अल्कोहल का निर्माण हम किस प्रकार से करते हैं इसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए मेथिल अल्कोहल के भौतिक गुण। इनके पॉइंट हम बोल दे रहे हैं, आप अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से लिख लीजिए। और मैं यहाँ बोर्ड पे लिखाऊंगा नहीं क्योंकि दो दो तीन तीन शब्द के इसके पॉइंट हैं तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो आप लोग सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए क्या, मेथिल अल्कोहल के भौतिक गुण। और मेथिल अल्कोहल के भौतिक गुण में पॉइंट नंबर 1 है, सुनिए, यह रंगहीन विशिष्ट गंध वाला द्रव होता है। नंबर 1, यह रंगहीन विशिष्ट गंध वाला द्रव होता है। नंबर 2, इसका क्वथनांक 337 केल्विन होता है। नंबर 2, इसका क्वथनांक 337 केल्विन होता है। नंबर 3 सुनिए, यह जल तथा कार्बनिक विलायकों में पूर्ण रूप से विलय होता है। यह जल तथा कार्बनिक विलायकों में पूर्ण रूप से विलय होता है। लास्ट इसके भौतिक गुण का पॉइंट सुनिए, लास्ट जो पॉइंट इसका है, इसे पीने से मनुष्य अंधा या उसकी मृत्यु हो जाती है। ये बहुत विषैला होता है। कैसा होता है? ये बहुत विषैला होता है। ठीक है, तो मेथिल अल्कोहल एक प्रकार की अंग्रेजी शराब होती है जो प्रयोगशाला में बनाई जाती है। ठीक है, तो ये बहुत विषैली होती है। यदि आप इसका सेवन करेंगे तो आप अंधे या आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो आप इतना लिखने के बाद आप सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए मेथिल अल्कोहल के उपयोग। इतना लिखने के बाद आप सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए मेथिल अल्कोहल के उपयोग। ठीक है, मेथिल अल्कोहल के उपयोग में आप सभी लोग पॉइंट नंबर 1 सुनिए, पेंट बोर्निस आदि के विलायक के रूप में। पेंट बोर्निस पॉलिश आदि के विलायक के रूप में। नंबर 2, विंटर ग्रीन तेल बनाने में। नंबर 2, विंटर ग्रीन तेल बनाने में। अगला पॉइंट सुनिए, फॉर्मल्डिहाइड बनाने में। फॉर्मल्डिहाइड बनाने में। अगला पॉइंट सुनिए, फॉर्मिक एसिड के निर्माण में। फॉर्मिक एसिड के निर्माण में। और इसका लास्ट पॉइंट सुनिए, पेट्रोल में मिलाकर ईंधन के रूप में। पेट्रोल में मिलाकर ईंधन के रूप में। तो मैंने इस वीडियो में आपको पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल अल्कोहल का निर्माण प्रयोगशाला विधि द्वारा किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिएगा, पेपर में आने के इसके पूरे चांस हैं। और इसके बाद मैंने इस वीडियो में मेथिल अल्कोहल के भौतिक और उपयोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। यदि मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।